अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो यूरोपियन फैमिली परमिट के बारे में है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो ईए वीज़ा है उसका टाइम बहुत कम रह गया और बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये 2 पार्ट्स पर होगी। पार्ट नंबर 1 पे हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एविडेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगानी है उसके बारे में देखेंगे। और सेकंड पार्ट जो है वो हमारा अपील का होगा। उसमें हम अपील के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्राउंड्स ऑफ अपील को देखेंगे और अपील किस तरह लॉन्च करनी है इसको हम देखेंगे। जैसा कि इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रह गया है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यूके के जो सॉलिसिटर्स हैं और पाकिस्तान और इंडियन के जो वकील हैं वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जो यूके के वकील हैं उनके रेट्स जो हैं वो अगर आप एप्लीकेशन का प्रोसेस करवाते हैं या अपील करवाते हैं तो वो 2000 से 3000 पाउंड आपको बताते हैं। इसी तरह ही जो पाकिस्तान और इंडियन के जो वकील हैं इंडिया के, वो भी इसी तरह ही आपको रेट देते हैं। इवन ये कि यहाँ पे भी लोग पाकिस्तान और इंडिया के जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी अब पाउंड्स में लोगों को फ़ीसें बतानी शुरू कर दी हैं। हालांकि ये प्रोसेस जो है ये बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप ख़ुद से ये करें तो आप बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और अगर आपका एप्लीकेशन के बाद वीज़ा रिफ्यूज़ होके आ गया तो उसे भी आप बहुत अच्छी तरह डील कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो लकीर के फ़कीर होते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन उनके पास होती नहीं है पूरी और कंसल्टेंट्स के पास जो है वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। जब उनका वीज़ा नहीं लगता, अपील में भी नहीं लगता, तो उनके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। अगर तो आप अपनी एप्लीकेशन खुद से प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक क्लास में देखें। ईईए फैमिली परमिट में 2 टाइप्स के आते हैं लोग, एक क्लोज फैमिली मेम्बर्स और दूसरा जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। अब जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें हस्बैंड, वाइफ, आपके डिपेंडेंट बच्चे, और जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें आपके कज़न्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। आपको मैं इसकी जो लिस्ट है ये यूके होम ऑफिस की जो साइट है जिस पे सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी दे दूंगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं डिटेल से कौन कौन से आते हैं लोग। अब हम इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन इसकी ऑनलाइन सबमिट होती है, किसी किस्म की कोई इसमें फ़ीस नहीं लगती। एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आपको यूके होम ऑफिस की वेबसाइट से मिल जाएगा। आती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में 3 चीज़ें आपने प्रूव करनी होती हैं। नंबर 1 रिलेशनशिप, नंबर 2 जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और नंबर 3 पे डिपेंडेंसी। अब बहुत से लोग जो हैं वो जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसमें काफ़ी गलतियां करते हैं। जो प्रूव है या तो प्रूव नहीं लगाते या और बहुत सी गलतियां करते हैं। अब रिलेशनशिप में भी लोग काफ़ी गलतियां करते हैं। उसमें आपने एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है और अपने एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं। अब जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसलिए लगाने हैं क्योंकि एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर अगर आपका इंटर का है या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन है उस पर आपके पेरेंट्स का भी लिखा होता है, तो इससे भी जो है वो ये प्रूव हो जाता है कि ये जो है ये आपका रिलेटिव है। सेकंड पे ट्रांजैक्शंस की बारी आती है। अब जो बंदा आपको यूके से पैसे भेज रहा है वो अगर तो आप बैंक में रिसीव कर रहे हैं तो वो आपने अकाउंट की जो स्टेटमेंट्स हैं वो लगानी है। अकाउंट की स्टेटमेंट्स के साथ साथ आपने पीआरसी भी बैंक से बनवाना है। अब पीआरसी क्या चीज़ है? पीआरसी होता है प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये एफटीटी जो फ़ॉरेन से जो ट्रांसफ़र्स जो होती हैं, अगर तो आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं तो एफटीटी जो भी आपके अकाउंट में होगी वो स्टेटमेंट पे ये शो नहीं होता ये कहाँ से आती है। स्टेटमेंट में जो चीज़ शो होती है वो आईबीएफटी यानी कि इंटरनेट बैंकिंग जो होती है वो उस पर होती है शो। तो उसके लिए भी आपने अपने बैंक में जाना है। पीआरसीज़ के लिए वो लाजमी लगानी है क्योंकि उससे ये शो होता है कि जो आपका जो स्पॉन्सर है वो आपको पैसे भेज रहा है और आप जो है वो रिसीव कर रहे हैं। एक तो इसमें आपने बैंक स्टेटमेंट्स लगा दी, बैंक स्टेटमेंट्स के साथ साथ पीआरसी भी लगानी है
क्योंकि ज़्यादातर यूके से लोग जो है वो रिमिटली ऐप के थ्रू भेजते हैं या ट्रांसफ़र वाइज है सर्विसेज हैं ये फ़ंड्स ट्रांसफ़र्स की, उनके पाकिस्तान में मुख्तलिफ बैंक्स के साथ उनकी एफिलिएशन है। तो आपने एक तो स्टेटमेंट ले ली, पीआरसीज जो है वो बैंक से आपने लाजमी लगानी है। और अब जो है वो आती है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी जो है वो आपने शो करने के लिए जो है वो एक तो जो बिल आप पे करते हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपका स्पॉन्सर आपको 500 पाउंड आपको हर महीने के आ रहे हैं, तो आप बिल की पेमेंट्स करते होंगे। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कैश से चीज़ें परचेज़ करते हैं, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू, कार्ड के थ्रू शॉपिंग करते हैं। तो अगर आपने कैश से वो चीज़ें परचेज़ की हैं, तो आपने वो कैश की सारी जो उसकी रसीदें हैं, सॉरी, जैसा कि अगर आपने ग्रोसरी परचेज़ की है तो आपने उसकी स्लिपें जो हैं वो सारी लगानी हैं, बिल यूटिलिटीज़ जो भी आपने पे की हैं उसके रसीदें लगानी हैं। अगर आपने बैंक्स के थ्रू पेमेंट की है तो आपने उन रसीदों के साथ साथ बैंक जो स्टेटमेंट्स है वो भी आपने करनी है अटैच, क्योंकि जो डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे हैं और वो कार्ड के थ्रू ही आपने शॉपिंग की है, तो उसकी सारी स्टेटमेंट्स बैंक में होती है। इसके बाद आप अपनी जो एक्सपेंसेस की समरी एक्सेल शीट पे आप बनाएंगे। समरी के बाद एक डिटेल रिपोर्ट आपने बनानी है। अगर तो आप ज़्यादा अरसे से जो है वो पैसे आपको आ रहे हैं, तो आप 1 साल की भी उसमें जो है वो लगा सकते हैं। उसमें आपने डिटेल्ड जो है वो उस पर लिखनी है चीज़ें कि आपका जो है, लेट्स सपोज कि आपका अगर जनवरी से जो है वो आप रिपोर्ट लगा रहे हैं, तो जनवरी से यकम जनवरी को आपका ये एक्सपेंस हुआ, सेकंड को ये, थर्ड को ये, तो एक पूरी जो है वो लंबी लिस्ट जो है वो आपने एक्सेल शीट पे जो है वो जनरेट करनी है। अब आपने एक जो है वो रिलेशनशिप का जो प्रूफ है वो भी लगा दिया। उसके बाद आपने जो ट्रांजैक्शंस जैसे आपने रिसीव की हैं, अगर तो आपने बैंक्स के थ्रू की हैं तो बैंक की स्टेटमेंट्स और पीआरसी, और अगर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आपने रिसीव की हैं तो उसकी जो रसीदें हैं, जो स्लिप्स हैं, वो आपने साथ अटैच करनी है। फिर डिपेंडेंसी में मैंने आपको बताया है कि जो आपके जो डेली के एक्सपेंसेस हैं वो आपने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट में बताने हैं, और एक एक्सपेंसेस की समरी बनानी है। जो मंथली आपके एक्सपेंसेस हैं उन्हें आपने समराइज़ करना है। और जब ये चीज़ें आप कर लेंगे, फिर आपने एक अच्छा सा कवर लेटर जो है वो भी लिखना है। उसमें जो आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आप उसमें लिखें। और जब आपने एप्लीकेशन जब सबमिट करने लगे, तो आप कोशिश करें कि आपका कोई रिलेटिव या कोई ऐसा दोस्त जो जिसे जो पढ़ा लिखा हो उसे भी आप साथ बिठा लें, और आप अपने स्पॉन्सर को भी बिठाएं। तो फिर आप 2-4 लोग मिलके जो है वो एप्लीकेशन फिलअप करें और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक बंदा एक चीज़ कर रहा होता है तो उसका एक माइंड होता है। अगर 4-5 लोग मिलके वो चीज़ करते हैं तो उसमें एक तो टाइम भी कम लगता है, और जो चीज़ें हैं वो भी बड़े अच्छे से प्रोसेस होती हैं। देखिए, अगर आप 2-3 लोग मिलके करेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और काम भी अच्छा होगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको ये तो दोबारा बता देता हूँ। एक तो आपको पासपोर्ट चाहिए अपना और आपके स्पॉन्सर का, और आपको अपने स्पॉन्सर का प्री सेटल जो स्टेटमेंट है उसका यूके में, उसकी अगर वो है तो उसकी कॉपी लगा दें। अगर आपका स्पॉन्सर जो है वो इस टाइम यूके में नहीं है, वो जाना चाहता है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अटैच करेंगे। फिर आपको रिलेशनशिप के लिए फैमिली एफआरसी चाहिए होता है।
और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इसमें आप सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे आप लगा सकते हैं। फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपको इसके लिए चाहिए। फिर आपके जो स्पॉन्सर की जो अगर वो जॉब करता है तो उसकी सैलरी स्लिप्स 6 मंथ की वो आपको चाहिए। और इसमें एक चीज़ ये कि आपका स्पॉन्सर जो है वो किसी भी फंडिंग स्कीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए यूके में। डिपेंडेंसी के लिए जो चीज़ें हैं वो नंबर 1 पे आपने जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसकी आपने डिटेल देनी है। वो अगर आप एक कैश आप कर रहे हैं तो रसीदें उसकी लगाएंगे। अगर जो है वो आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो लगेगी। बैंक के थ्रू अगर कर रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट के लिए जो है वो डेबिट कार्ड जो होता है उसकी अकाउंट्स में आती है स्टेटमेंट, तो वो आपके अकाउंट की स्टेटमेंट लगेगी। उसके बाद जो एक्सपेंसेस की समरी जो है वो आपने एक्सेल शीट पे बनानी है और इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो आपने लगानी है साथ। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं और अलग अलग इनकी पीडीएफ फाइल्स जो है वो आपने बना लेनी है। उसके बाद आपने जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करना है, उसकी किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। नीचे जो उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आप वो डायरेक्टली वहाँ पे जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकें। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो आपने बड़े ध्यान से फिल करना है, कोई उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच कर देते हैं तो फिर फेज़ आता है अपॉइंटमेंट का। अब आजकल जो है वो कोविड-19 की वजह से अपॉइंटमेंट्स पे थोड़ा सा आपको डिले देखना पड़ सकता है। आपको जो एप्लीकेशन सबमिशन के तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है। पाकिस्तान और इंडिया में जेरीज़ जो हैं वीएफएस ग्लोबल वाले वो देते हैं सर्विसेज और बाकी मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ भी होती हैं कंपनीज़। अपॉइंटमेंट के लिए छोटी सी एक टिप है कि आप एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आप डेली हर घंटे के बाद एक दफ़ा लाजमी अपॉइंटमेंट को देखें, तो फिर जो है वो चांसेस होते हैं कि आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अब अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको जो भी डेट होगी आपने उनके ऑफिस जाना है, बायोमेट्रिक्स होंगे, पेपर जो हैं पेपर आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने लगाई होगी वो तो ऑनलाइन होगी। आपने सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए जाना है, इसकी किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। अब आपने जब बायोमेट्रिक के बाद जो है वो 20 वर्किंग डेज़ से लेके 30 वर्किंग डेज़ तक भी लग सकते हैं। पहले जो है वो होता था कि हफ्ते में जो है वो उनका होम ऑफिस की तरफ से रिस्पांस जो है वो आ जाता था, लेकिन आजकल जो है वो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपने घबराना नहीं है। तो ये जो मेरा जो वीडियो थी ये आज इस वीडियो का पार्ट 1 आपने देखा है। पार्ट 2 जो है उसमें हम अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसकी अपील किस तरह करनी है, ऑनलाइन अपील का तरीक़ाकार क्या है, ग्राउंड्स ऑफ अपील्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसका आपको मैं पूरा बताऊंगा। और जो फॉर्म है वो भी आपको बताऊंगा अपील का, क्योंकि ये जो अपील वाला प्रोसेस है ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये लोगों को नहीं पता और जो कंसल्टेंट हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, इतनी ज़्यादा फ़ीसें बताते हैं। अगर तो आपने ख़ुद करना है काम तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ कि ऑनलाइन जो है वो आपने कैसे अपील सबमिट करनी है, ताकि जो है वो आपके पैसे जो हैं वो भी बच सकें और आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आपने जो आपका जो अपील के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने भेजने हैं।
इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ये वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आपको अपील राउंड्स का बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।